संभोग से समाधि तक। ओशो की ये किताब अपने समय की सबसे विवादित, चर्चित और क्रांतिकारी पुस्तकों में से एक थी। इस बुक ने न केवल समाज में चर्चा पैदा की, बल्कि करोड़ों लोगों के सोचने के तरीके में भी गहरा बदलाव किया। आइए समझते हैं कि इस पुस्तक से क्या बदलाव हुए और क्यों ये बुक आज तक इतनी विशेष मानी जाती है। आखिर इस पुस्तक से ओशो क्या बताना चाहते थे? एक छोटे और बहुत ही सरल उदाहरण से मैं आपको इस किताब का मुख्य उद्देश्य क्या था ये समझा दूंगा। पर इससे भी पहले कुछ एक दो ज़रूरी बातें हैं जिनको समझना ज़रूरी है। देखिए, इस किताब के कारण पहली बार लोगों को पता चला कि सेक्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि अगर इसे पूरी चेतना के साथ किया जाए तो यही सेक्स की प्रक्रिया हमें परमात्मा तक ले जा सकती है। इस किताब के कारण ही पहली बार लोगों को गिल्ट फ्री सेक्सुअलिटी समझने का अवसर मिला, क्योंकि जब 60s 70s में दुनिया सेक्सुअल रिवॉल्यूशन के दौर से गुजर रही थी, तब ये किताब भारतीय युवाओं के लिए जागृति का एक संदेश बनी। युवाओं को समझ आया कि सेक्स के पार भी कुछ है जिसे पाया जा सकता है, और ओशो ने समाज, धर्म और परंपराओं द्वारा लगाए गए सेक्स प्रतिबंधों पर खुलकर सवाल उठाए, जिससे लोगों को सोचने और सवाल करने की शक्ति मिली। क्योंकि ओशो ने इस बुक में बताया था कि सेक्स विरोधी होना आध्यात्मिकता नहीं है, बल्कि दमनात्मक है, और बस यही विचार लाखों लोगों के लिए आध्यात्मिक जागरण का बीज बना। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस किताब का मेन पॉइंट क्या था। एक छोटे से उदाहरण के साथ संभोग से समाधि तक की यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। मान लो कि एक लड़का है जिसके जीवन में सब कुछ मौजूद है, पैसा, अच्छे रिश्ते, सुख, सब कुछ, पर फिर भी कुछ अधूरा सा, एक खालीपन है जो उसे भीतर से खा रहा है। अब जैसे जैसे टाइम निकला, उम्र बढ़ी, तो उसके अंदर आकर्षण और इच्छाओं की जैसे बाढ़ सी आ गई, और अब सेक्स उसकी इच्छा ही नहीं बल्कि उसके सोचने का एक केंद्र बन गया। और फिर जल्दी ही वो समय भी आया कि उसने संभोग का अनुभव किया। शरीर के स्तर पर सब कुछ सही था, 2 पल का सुकून मिला, लेकिन इसके बाद भी उसे वो शांति, वो सुकून नहीं मिला जिसकी वो कल्पनाएं किए बैठा था। अब ओशो कहते हैं कि यही ऊर्जा जो संभोग के समय बहती है, यही अगर जाग जाए तो समाधि भी बन सकती है। सवाल ये नहीं कि सेक्स गलत है, सवाल है कि हम उस ऊर्जा को कैसे बदलें। संभोग के चरम क्षण में एक ऐसा क्षण भी आता है जहां सब कुछ रुक जाता है, मन, विचार, समय, सब कुछ, और बस वही क्षण ध्यान का बीज बन सकता है। अगर तुम पूरी तरह सजग हो तो संभोग से ध्यान का जन्म हो सकता है। वही ऊर्जा जो बाहर बह रही थी, आप पाएंगे कि वही ऊर्जा अब भीतर की ओर मुड़ने लगी है। ओशो कहते हैं कि ऊर्जा को रोको मत, बदलो। जैसे कच्चा तेल रिफाइन होकर ईंधन बनता है, वैसे ही काम ऊर्जा प्रेम में बदल सकती है, और प्रेम से फिर ध्यान में भी। उस लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ। कुछ अलग ही तरह के बदलाव उसमें हो चुके थे, और अब वो लड़का कामना से भी ऊपर उठ चुका था, क्योंकि अब उसे अपने ही भीतर उतरने में मजा आने लगा था। अब उसकी इच्छाएं बिल्कुल शांत है और चेतना बिल्कुल एक्टिव। अब वो लड़का हर चीज को सिर्फ देखता है, बिना जुड़ाव के। हर भावना, हर विचार को बस देखता है, एक साक्षी के रूप में, क्योंकि अब उसके भीतर एक ऊर्जा बहने लगी है।
और ओशो कहते हैं कि जब वह ऊर्जा आपके भीतर बहने लगती है तब आप नाच उठते हैं, क्योंकि फिर आपका आनंद किसी पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि आप खुद प्रेम का झरना बन जाते हो। और बस यही है अंतिम अवस्था, समाधि, जहाँ न तो शरीर है न मन, कुछ है तो बस सिर्फ एक शुद्ध चेतना। संभोग से समाधि तक की यात्रा बाहरी से भीतर की यात्रा है। ओशो कहते हैं कि अगर आप पूरी तरह सजग हो तो हर अनुभव एक द्वार बन सकता है आत्मा तक पहुंचने का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको संभोग से समाधि तक की यात्रा समझ आ गई होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपका ऐसी ही वीडियोस में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार की ओर। धन्यवाद।